जर्मन डॉक्टर की सूरह काफ पर तहकीक। असहाबे काफ के कुत्ते में क्या खासियत थी, 900 साल तक उसकी बॉडी सलामत कैसे रही। नाज़रीन ग्रामी, कुरान मजीद की सूरह अल काफ में एक ऐसा बारीक नुक्ता बयान हुआ है जो आम कारी बआसानी नजरअंदाज कर देता है, मगर अगर गौर किया जाए तो ये आयतें इंसान को हैरत में डाल देती हैं। कुरान बताता है कि असहाबे काफ जब गार में तवील नींद सो रहे थे तो अल्लाह ताला खुद उन्हें दाएं और बाएं करवटें दिलवाता रहा ताकि उनके जिस्म खराब ना हो, उन पर जख्म या सड़न पैदा ना हो। साथ ही यह भी बताया गया कि सूरज तलू और गरूब के वक्त गार में दाखिल तो होता था, मगर उसकी शुआएं बराह रास्त इनके जिस्मों पर नहीं पड़ती थी। ये बात बजाते खुद एक गहरी हिकमत की तरफ इशारा करती है, क्योंकि तिब के मुताबिक बिल वास्ता रोशनी और हवा जिस्म को महफूज रखने में मदद देते हैं, जबकि बराह रास्त धूप नुकसानदेह साबित हो सकती है। लेकिन इन तमाम तफसीलात के दरमियान कुरान एक और बात भी बयान करता है जो बज़ाहिर छोटी लगती है मगर हकीकत में बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि उनका कुत्ता गार के दहाने पर अपने अगले पांव फैलाए हुए था। यहां पर यह बात काबिल गौर है कि कुरान ने असहाबे काफ के पलटने का जिक्र तो किया, मगर कुत्ते के पलटने का कोई जिक्र नहीं किया। सवाल यह पैदा होता है कि जब इंसानों को सड़न से बचाने के लिए करवटें दिलवाई जा रही थी तो कुत्ता क्यों नहीं पलटा? वो 309 साल तक एक ही हालत में कैसे रहा और उसका जिस्म खराब क्यों नहीं हुआ? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसी सवाल ने एक जर्मन तिब्बी साइंसदान को हैरत में डाल दिया। वो खुद बयान करता है कि एक सफर के दौरान एक मुसलमान नौजवान ने उसे कुरान मजीद का तर्जुमा तोहफे में दिया। इब्तिदा में उसने इसे संजीदगी से नहीं लिया और सोचा कि बाद में जाया कर देगा, मगर तवील परवाज के दौरान जब वक्त गुजारी के लिए उसने वो किताब निकाली तो उसकी नजर सूरह काफ पर पड़ी। जैसे ही उसने इन आयात को पढ़ा, उसकी तवज्जो उन गैर मामूली तफसीलात पर मरकूज हो गई। डॉक्टर कहता है कि तिब्बी एतबार से यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर कोई इंसान लंबे अरसे तक एक ही हालत में रहे तो उसके जिस्म पर जख्म बन सकते हैं, खास तौर पर कमर और पहलुओं पर। इसलिए जदीद तिब में मरीजों को वक्फे वक्फे से करवट दिलाई जाती है और कमरे में हवा और हल्की रोशनी का इंतजाम रखा जाता है। सूरह काफ की आयात में यह सब कुछ सदियों पहले बयान कर दिया गया था। यह बात इसे बेहद मुतासिर कर गई, मगर असल हैरत उसे कुत्ते के जिक्र पर हो। वो सोचने लगा कि अगर कुत्ता भी 309 साल तक एक ही हालत में रहा तो उसका जिस्म क्यों महफूज रहा? और दोस्तों, यही सवाल उसे तहकीक की तरफ ले गया। उसने कुत्तों की जिस्मानी साख्त और इनकी जिल्द के निजाम का मुतालिया किया। तहकीक के दौरान उसे मालूम हुआ कि कुत्तों की जिल्द के नीचे खास किस्म के गदूद होते हैं जो एक ऐसा मादा खारिज करते हैं जो जिस्म को सड़न और जख्मों से बचाता है। जब तक कुत्ता जिंदा हो यह निजाम फाल रहता है, चाहे वो ज्यादा हरकत ना भी करे। यही वजह है कि कुत्ता पलटने का मोहताज नहीं था, जबकि इंसानों को करवटें दिलवाना जरूरी था। नाज़रीन, जर्मन डॉक्टर के मुताबिक ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि कुरान करीम ने ना सिर्फ इंसानों की जरूरत का जिक्र किया बल्कि कुत्ते की हालत को भी अलग अंदाज में बयान किया। अगर कुरान में यह तफसील न होती तो शायद ये सवाल कभी पैदा ही ना होता। यही वो लम्हा था जब उस साइंसदान ने महसूस किया कि यह किताब इंसानी इल्म से बालातर है, एक ऐसी किताब जो सदियों पहले नाजिल हुई। उसमें वो तिब्बी हकायक मौजूद हैं जिन्हें इंसान ने जदीद दौर में तहकीक के बाद समझा है। कहते हैं कि यह जर्मन डॉक्टर बाद में मुसलमान हो गया और यह वाकया हमें एक अहम सबक देता है, और वो ये कि कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं है बल्कि गौर व फिक्र के लिए नाजिल हुआ है। एक गैर मुस्लिम साइंसदान ने पहली बार पढ़ते हुए उन बारीकियों को महसूस कर लिया, जबकि हम में से बहुत से लोग जिंदगी भर कुरान पढ़ते हैं मगर रुक कर सोचने की जहमत नहीं करते। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है कि ये एक बाबरकत किताब है ताकि लोग इसकी आयात में गौर करें और अक्ल वाले नसीहत हासिल करें। नाज़रीन, असहाबे काफ के वाक़े में कुत्ते के फैलाए हुए पांव महज एक मंजर नहीं बल्कि एक ऐसा इशारा है जो इंसान को सोचने पर मजबूर करता है कि यह कलाम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। यही कुरान का एजाज है कि वो हर दौर में इंसान को नई तहकीकों से रोशनास कराता है, और जो दिल खुला रखकर पढ़ता है उसके लिए हिदायत के दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम को समझने और इस पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।